नमस्कार बच्चों। कक्षा 5 हिंदी प्रथम भाषा। आज हम पाठ 11 सुख की कुंजी का अभ्यास करेंगे। बच्चों पेज नंबर 84 निकालिए। अब हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे। अंबर, आकाश, दुबकना, छिपना, नीड़, घोंसला, सिकुड़ना, सिमटना, सन्नाटा, खामोशी, सुनसान, दूब, घास, तपन, जलन, अंगारा, पत्थर, कोयला, कंडे आदि का दहकता रूप, हाँफना, थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना, जेठ मई जून का महीना, रिमझिम हल्की फुहार पड़ना, कुंजी चाबी। बच्चों अब आप पेज नंबर 86 निकालिए। यहाँ पर देखिए भाषा ज्ञान। जो शब्द समानार्थक नहीं है उस पर गोला लगाइए। पेड़, बरगद, वृक्ष, तरु। पेड़ को वृक्ष कहते हैं, तरु कहते हैं, तो बरगद अलग शब्द है, सर्कल करना है। जंगल में क्या है? विपिन, पेड़, वन। पेड़ पर गोला लगाना है। नदी, झील, सरिता, तटिनी। नदी को सरिता और तटिनी भी कहते हैं, तो झील पर गोला लगाना है। पर्वत, पहाड़, शैल, ऊंचा। तो पर्वत में ऊंचा अलग शब्द है, इस पर गोला लगाना है। ऐसे शब्द जो बोलने और सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु इनकी वर्तनी और अर्थ में बहुत अंतर होता है, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सारी, सारी का अर्थ क्या है? पूरी। और एक क्या है? साड़ी, स्त्रियों की धोती। अब इस पर वाक्य है। सारी धरती मानो जल रही थी, दीदी लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। निम्नलिखित श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ क्या है? भगवान को चढ़ाने वाली मिठाई। प्रासाद, प्रासाद मतलब महल। और, तरफ और दूसरा। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण लिखिए। तपती, धरती। धरती संज्ञा शब्द है, विशेषण क्या है? तपती। सूखी, दूब। लहरे, खेती। तपता, अंबर। बच्चों अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, धरती पर गर्मी का कैसा प्रभाव पड़ता है? उत्तर, धरती पर गर्मी पड़ने से धरती गर्म हो जाती है और मानो ऐसा लगता है कि आकाश से अंगारे निकल रहे हो। तेज़ गर्मी पड़ने से धरती की हरियाली झुलस जाती है। दूसरा प्रश्न, सुख किसे मिलता है? जो कष्ट झेलता है उसे सुख मिलता है। तीसरा प्रश्न, गर्मी का प्रभाव पशु पक्षियों पर कैसा पड़ता है? उत्तर है, गर्मी के कारण पक्षी अपने घोंसलों में छिपकर बैठ जाते हैं। पशु गर्मी की वजह से हाँफते रहते हैं और छाया पाने के लिए सिमटकर रह जाते हैं। बच्चों यहाँ पर एक पत्र है, मित्र को पत्र। यहाँ पर कहानी लेखन प्रतियोगिता में मित्र को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसलिए आप उसे कंग्रेचुलेशन करते हुए मित्र को पत्र लिख रहे हैं। पहले क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। 42 हिमवर्षा अपार्टमेंट, दिल्ली। दिनांक, प्रिय मित्र अमर, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि कहानी लेखन प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिला है। मेरी बधाई स्वीकार करो। अपनी इस रुचि को बनाए रखना, भविष्य में भी तुम इसी तरह सफलता प्राप्त करो, मेरी यही कामना है। घर में सभी बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को स्नेह कहना। तुम्हारा मित्र अनुराग। यहाँ पर एड्रेस लिखना है, अमर, D37 गंगा विहार, आगरा। बच्चों अब आप इसको क्लास वर्क में कॉपी करिए। धन्यवाद।